गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोहित कुमार। हमने जो पिछली कक्षा में बात की थी ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार है, तो ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार हुआ तो उसके बारे में हम बात की। तो ब्रिटिशों ने जो है अपना जो आपको पहले हम बता चुके हैं कि ब्रिटिशों का जो विस्तार है तो उन्होंने आंग्ल मराठा संघर्ष है जिसमें हम बात कर चुके। तो अब हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष और आंग्ल सिख जो संघर्ष है उनके मध्य हुआ, और जो है बंगाल पर इनकी जो प्रभुत्व है, पूरी तरीके से जो प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य के हम विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के जो विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आंग्ल मैसूर संघर्ष। आज हम बात करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। जो टोटल कितने संघर्ष हुए? 4 संघर्ष हुए। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष है जो टोटल 4 संघर्ष हुए। आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो है अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग समय जो नेतृत्व किया हैदर अली के द्वारा हुआ, और फिर हैदर अली के पुत्र जो है टीपू सुल्तान के द्वारा जो है अंग्रेजों के साथ में जो संघर्ष किया गया। अलग अलग समय के अलग अलग जो है उस समय जो है ब्रिटिश सेना नायक या ब्रिटिश गवर्नर जो है आंग्ल मैसूर के समय जो है संघर्षरत थे। तो सबसे पहले जो है आंग्ल मैसूर संघर्ष का जो उदय हुआ, तो मैसूर जो क्षेत्र पड़ता है, तो मैसूर का जो प्रारंभ में मैसूर पर जो है प्रारंभ में वाडियार वंश का शासन था। मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश का जो है शासन था जिसपे चिक्का कृष्ण शासन था, और इस वंश का जो अंतिम जो शासक था वो था चिक्का कृष्ण राज। अंतिम शासक था वाडियार वंश का चिक्का कृष्ण राज जो है चिक्का कृष्ण राज इस वंश का जो है अंतिम शासक था। तो चिक्का कृष्ण राज के जो समय जो अंतिम शासक था चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, तो उसी समय जो है हैदर अली का उत्थान हुआ। तो मैसूर के जो शासक जो बना बाद में हैदर अली, तो हैदर अली का जो जन्म हुआ, हैदर अली का जन्म हुआ 1727 ईस्वी में जो है हैदर अली का जन्म हुआ 1727 ईस्वी में। उसने अपना जो जीवन जो प्रारंभ में अपना जो जीवन प्रारंभ किया, तो इसका हैदर अली जो प्रारंभ में था घुड़सवार जो है, इनकी जो वाडियार वंश की जो सेना है उस सेना में जो घुड़सवार था। बाद में इसको जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हैदर अली कहाँ का, तो इसको डिंडीगुल का जो है हैदर अली को फौजदार बनाया गया। फौजदार मतलब मुख्य जो नेता है वो डिंडीगुल का फौजदार जो है हैदर अली को बनाया गया, तथा यहीं पर उसने फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में जो है फ्रांसीसी सहयोग से शस्त्रागार के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की फ्रांसीसी के सहयोग से। उसके पश्चात मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन गया। मैसूर का वास्तविक संस्थापक बना हैदर अली। मैसूर का वास्तविक संस्थापक जो है वास्तविक संस्थापक बन गया हैदर अली 1761 ईस्वी में। मैसूर का जो है वास्तविक संस्थापक बन गया हैदर अली 1761 ईस्वी में। तो उसके बाद में जब मैसूर का संस्थापक बना, तो जो है इसने मैसूर की सीमा का विस्तार करने के लिए उसी समय जो प्रतिद्वंदी थे, हैदराबाद का जो निज़ाम, मैसूर जो क्षेत्र है वो कर्नाटक का है, तो हैदराबाद का निज़ाम और मराठे जो है और अंग्रेज जो है हैदराबाद निज़ाम और मराठे जो है हैदराबाद के निज़ाम मराठे और अंग्रेज जो है हैदर अली के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। तो विभिन्न मोर्चों पर जब इनके मध्य में युद्ध हुए, तो अंग्रेजों ने जो है कभी मराठों के साथ में संधि करके या फिर निज़ाम के साथ में संधि करके फिर हैदर अली के जो है विरुद्ध अभियान चलाया। तो अलग अलग मोर्चों के पे जो है इनके मध्य में युद्ध हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है युद्ध चला। हैदर अली ने जो है निज़ाम को इस युद्ध में जो प्रारंभ में जो है हैदर अली का साथ दिया, जो है हैदर अली का साथ दिया निज़ाम ने जो है हैदर अली का साथ दिया, मतलब हैदर अली ने निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया, तथा उसने जो है और अंग्रेजों ने चुंगकोम और त्रिकोमाली जो क्षेत्र है, त्रिकोमाली क्षेत्रों पर जो है अधिकार किया। मैसूर के जो ये क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, चुंगकोम और त्रिकोमाली क्षेत्रों पर अधिकार किया, तथा हैदर अली ने जो है अंग्रेजी सेना को जो है पूरी तरह से जो बाद में घेर लिया और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को जो है मद्रास की संधि हुई। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई, तथा करूर क्षेत्र जो है हैदर के पास में ही रहा। करूर जो क्षेत्र था वो हैदर के पास में ही रहा। तो हम बात करते हैं कि जो इन जो संघर्ष के पहले कि हैदर अली का उत्थान कैसे हुआ, तो दोस्तों हम बात करते हैं कि मैसूर जो क्षेत्र है ये है कर्नाटक। मैसूर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो मैसूर पड़ता है, तो मैसूर पर जो है वाडियार वंश का शासन था। मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। तो उस समय जब हैदर अली का उत्थान हुआ तो वाडियार वंश का जो अंतिम जो शासक था वो था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, अंतिम जो है शासक था वाडियार वंश का। उसके पश्चात जो है 1727 ईस्वी में जो है हैदर अली का जन्म हुआ। हैदर अली का जन्म हुआ तो प्रारंभ में जो वाडियार वंश की जो सेना में जो है हैदर अली एक घुड़सवार का काम करता था। प्रारंभ में घुड़सवार था, लेकिन डिंडीगुल का जो है इसको फौजदार बनाया गया 1755 ईस्वी में हैदर अली को। और डिंडीगुल का जो फौजदार बनाया तो जो है मैसूर वंश का या फिर हैदर अली और उसके बेटे जो है टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से एक अच्छा समन्वय, अच्छा तादाद में जो है स्थापित था। तो फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में जो है हैदर अली के द्वारा एक शस्त्रागार की स्थापना हुई। उस शस्त्रागार की स्थापना होने के बाद में जो है हैदर अली का जो है उत्थान हुआ। डिंडीगुल का जो फौजदार था, तो फौजदार एक जो बड़ा पद होता है, तो डिंडीगुल पर जो है इसने शासन करना प्रारंभ किया। और जो है बाद में जो है मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन बैठा हैदर अली 1761 में। तो 1761 में जो हैदर अली जो है वास्तविक संस्थापक जो है मैसूर वंश का जो शासक है हैदर अली बन गया। तो उस समय जो है हैदर अली के सामने जो मुख्य समस्या थी वो थे मराठे, जो मैसूर की सीमा में थे मराठे और निज़ाम, मतलब दोनों कर्नाटक के जो पास का है, जैसे महाराष्ट्र और आंध्रा। तो आंध्रा मतलब हैदराबाद के निज़ाम और मराठे जो है और अंग्रेज जो है इसके साथ में जो प्रतिद्वंदी थे। तो इनके मध्य में जो है 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है पहला आंग्ल मैसूर जो है युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध लड़ा गया। तो इस युद्ध में जो है हैदर अली का साथ दिया पहले युद्ध में निज़ाम ने साथ दिया। हैदर अली और निज़ाम की जो संयुक्त सेना ने मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। अंग्रेजों ने भी जो है अपना युद्ध का या परचम है, जो अंग्रेजों ने अपने युद्ध के परचम जो फैलाया, अंग्रेजों ने भी किन्हीं क्षेत्रों को जीता। तो अंग्रेजों ने जो हैदर अली के जो क्षेत्र से चुंगकोम और त्रिकोमाली क्षेत्रों पर जो है अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात जो है बाद में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में जो है 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को जो देखो दोस्तों क्वेश्चन जो है रखा जाएगा कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि मद्रास की संधि किस युद्ध में हुई। और तो पहले आंग्ल मैसूर का जो परिणाम है वो निकला 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई। इस मद्रास की संधि में दोनों ने, अंग्रेजों ने अपने जीते हुए प्रांत और हैदर अली ने अपने जीते हुए प्रांत, आपस में जो दोनों ने जो एक दूसरे के जो प्रांत पर अतिक्रमण किया था या जीते थे वो प्रांत एक दूसरे को लौटा दिए।
उस प्रांतों को जो लौटाने के बाद में जो है, लेकिन हैदर अली ने जो है करूर क्षेत्र जो था हैदराबाद का, मैसूर का, वो करूर क्षेत्र जो हैदर अली ने जीत लिया था, तो उस करूर क्षेत्र को अपने पास ही रखा। उसके पश्चात जो है अंग्रेज जो है इस मद्रास की संधि से जो है प्रसन्न नहीं हुए। हैदर अली को भी इस संधि से जो है प्रसन्नता, कोई खास प्रसन्नता नहीं थी। तो उसके पश्चात जो है इन्होंने जो है आपस में दोबारा इनके मध्य में जो है टकराव जो है उत्पन्न हुआ, और दूसरा जो टकराव उत्पन्न हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हम बात करते हैं अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ वो हुआ 1780 से 1784 के मध्य जो युद्ध है वो लड़ा गया। 1780 से 84 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लड़ा गया। तथा युद्ध की शुरुआत जब हुई, जब युद्ध का प्रारंभ हुआ, जब 19 मार्च 1779 को अंग्रेजों द्वारा माहे पर, माहे कर्नाटक मतलब माहे पर अधिकार जो है, अंग्रेजों द्वारा माहे पर अधिकार कर लिया। तो बताया था कि जो आंग्ल मैसूर जो संघर्ष जो है, पहला आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ, उसमें जो है मद्रास जो है संधि हुई। तो उस संधि के जो है, मद्रास की संधि के जो फलस्वरूप है, इनका एक ये भी प्रावधान था कि दोनों जो है वापस युद्ध नहीं लड़ेंगे या एक दूसरे के जीते हुए प्रांत पर दोबारा जो है अधिकार नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उस नीति को तोड़ दिया और अंग्रेजों ने जो है 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने जो है माहे पर अधिकार कर लिया, जो हैदर अली के प्रांत में पड़ता था। और माहे जो है हैदर अली के क्षेत्र में, तो माहे जो है हैदर अली के क्षेत्र में छोटी सी एक फ्रांसीसी बस्ती थी। तो आपको पहले भी जो है पिछली कक्षा में देखा था, तो माहे जो है एक फ्रांसीसी बस्ती थी और फ्रांसीसियों से जो है हैदर अली का इनका जो है सहयोग था। तो इस वजह से जो है हैदर अली और इनके मध्य जो है, तो उसी के पश्चात जो है अंग्रेजी जो बस्ती पर 1780 में हैदर अली ने जो है अर्काट पर अधिकार कर लिया। अब यहां पर देखो संघर्ष होना जरूरी हो गया कि अंग्रेजों ने माहे पर किया, हैदर अली ने जो है कर्नाटक के अर्काट क्षेत्र पर, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, जहां पर चांद साहिब, जो पहले आपको बताया था मैसूर युद्ध में चांद साहिब शासक था, तो कर्नाटक के जो है अर्काट पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस पर तत्कालीन गवर्नर, जो उस समय जो गवर्नर था वो था वारेन, जो है वारेन हेस्टिंग्स, सर आयरकूट, वही आयरकूट जिसमें बांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से जो है पतन कर दिया। तो सर आयरकूट के नेतृत्व में जो है हैदर अली से मुकाबला करने के लिए भेजा आयरकूट को, तथा मराठा और निजाम। और इस युद्ध में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने मराठे व निजाम ये हैदर अली से अलग कर दिए, इनको हैदर अली से अलग कर दिया, मराठे और निजाम को, मतलब मराठे और निजाम को जो है लालच देके हैदर अली से अलग कर दिया, जिससे हैदर अली युद्ध में जो है अकेला हो गया। तो 1781 में आयरकूट ने 1781 में पोर्टा नोवा युद्ध में जो है हैदर अली को, पोर्टा नोवा युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। हैदर अली पराजित हुआ। युद्ध में घाव लग गया,
तो युद्ध में घाव लगने के कारण 7 दिसंबर 1782 को जो है हैदर अली की जो है मृत्यु हो गई। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो है टीपू सुल्तान जो शासक बना, हैदर अली का जो पुत्र शासक बना, उसने टीपू ने मैसूर की सेना का और आयरकूट की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना का जो है टीपू मैसूर सेना का प्रधान बना। हैदर का पुत्र था, हैदर अली पुत्र टीपू, हैदर अली का पुत्र। और इधर आयरकूट के बाद में जो है ब्रिगेडियूज जो है ब्रिटिश सेना का प्रधान बना, ब्रिटिश सेना का जो है प्रमुख बना ब्रिगेडियूज जो है ब्रिटिश सेना का प्रमुख बना। तथा मैथ्यूज और टीपू ने एक युद्ध में जो 1783 में टीपू ने युद्ध जीता किससे? अंग्रेजों से। और युद्ध जीतकर जो है ब्रिगेडियूज को बंदी बना लिया। तथा 1784 ईस्वी में मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि और युद्ध समाप्त। मैंगलोर की संधि के साथ में ही जो है इनका युद्ध समाप्त हो गया। दोनों ने जो है एक दूसरे को जो के जीते हुए प्रदेश वापस दे दिए। अंग्रेजों ने जो है टीपू की जो सर्वोच्चता है वो स्वीकार की, क्योंकि इस युद्ध में जो है टीपू ने युद्ध जीता, तो उसके जो फलस्वरूप है तो मराठे स्थानों को भी जो है बाद में जीत लिया टीपू ने, निजाम के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। उसके बाद में जो है तीसरा जो युद्ध लड़ा गया, वो जो तीसरा युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष 1790 से 92। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ब्रिटिश थे उस समय, ब्रिटिश गवर्नर बन के आए भारत, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तथा इन्होंने जो है त्रिदलीय संघर्ष बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है त्रिदलीय संघर्ष बनाया। इसमें जोड़े मराठा, निजाम और अंग्रेज। इधर टीपू ने जो है अपनी जो सेना के जो नेतृत्व किया, इसने जो है तुर्की से सहायता मांगी और जो है फ्रांस में तुर्की से सहायता टीपू ने जो है इस युद्ध में, टीपू द्वारा इस युद्ध में तुर्की से सहायता व फ्रांस में दूतमंडल भी अपना भेजा, फ्रांस में अपना जो है दूतमंडल भेजा, मैसूर पर आक्रमण किया और मैसूर पर अंग्रेज जो है मीडोज द्वारा आक्रमण, मीडोज पराजित हुआ। मीडोज जो है इस युद्ध में पराजित हुआ। इसके बाद में जो है कॉर्नवालिस ने कोयम्बटूर पर कब्जा किया और कॉर्नवालिस कोयम्बटूर पर कब्जा। बाद में जो है 1792 ईस्वी में इनके मध्य जो संधि हुई वो हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर का जो युद्ध का जो परिणाम है रंगपट्टनम की संधि 1793
1892 ईस्वी में जो अपमानजनक जो संधि है वो हैदर अली को के बेटे टीपू सुल्तान को इस युद्ध में जो है करनी पड़ी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अभी हम बात करते हैं कि आंग्ल मराठा जो संघर्ष है, तो उस संघर्ष में आपको बताया था कि पहला संघर्ष है उसमें जो है मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। तो मद्रास की जो संधि है उसमें जो है अंग्रेजों ने एक दूसरे के जो विजित प्रांत है वो वापस ले दिए, और इनके जो मध्य जो संघर्ष के समय जो है मराठे और निजामों का भी जो कहीं ना कहीं योगदान रहता था। तो दूसरे आंग्ल मैसूर की हम बात करें तो 1780 से 84 के मध्य जो है युद्ध ये हुआ। वारेन हेस्टिंग्स जो है उस समय गवर्नर थे, तथा सबसे पहले जो है युद्ध का प्रारंभ हुआ कि 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने जो है माहे, एक छोटी सी फ्रांसीसी बस्ती थी, उस बस्ती पर अधिकार कर लिया। हैदर अली का जो है फ्रांसीसियों के साथ में जो है एक समझौतापूर्ण या फिर एक दोस्ताना व्यवहार था हैदर अली का जो फ्रांसीसियों के साथ में। तो हैदर अली ने बदले में, मतलब उस चीज से हैदर अली क्रुद्ध हुआ और बदले में हैदर अली ने जो है अर्काट पर आक्रमण कर दिया, जो कर्नाटक का जो अर्काट जो क्षेत्र था जिसपे अंग्रेजों का अधिकार था, या फिर उन अंग्रेजों ने जो चंदा साहिब ने जो है उन अंग्रेजों की सहायता से उस अर्काट को जीता था, तो उस अर्काट क्षेत्र पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया। तो उस पर अधिकार करने के जो पश्चात जो है इनके मध्य जो युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकूट, जिसने बांडीवास के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों को पराजित किया था, तो इसने क्या है वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट को जो है नियुक्त किया और मराठे और निजाम जो था कि हैदर अली से मिल ना जाए, तो मराठे और निजाम को भी जो है इनसे अलग कर दिया। हैदर अली जो है युद्ध में अकेला पड़ गया। युद्ध में अकेला पड़ गया तो जो है 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। पोर्टो नोवा का युद्ध के पश्चात जो है हैदर अली पराजित हो गया और युद्ध के क्षेत्र में ही जो पराजित हुआ, तो पराजित होने के बाद में जो है युद्ध के क्षेत्र में हैदर अली के जो है शरीर पर घाव लग गए। उन घावों के कारण जो है हैदर अली 1782 ईस्वी में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की जो मृत्यु हो गई, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद में जो है उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की जो सेना है उसका नेतृत्व जो है टीपू सुल्तान के द्वारा संभाला गया। टीपू सुल्तान एक कुशल नेतृत्व, कुशल शासक था। हैदर अली का मतलब एक सुयोग्य पुत्र था, एक अच्छा जो है टीपू अली जो है अच्छा तलवारबाज, या फिर अच्छी जो टीपू की जो नीति थी, वो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, जो फ्रांसीसी जो एक क्रांतिकारी दल है उनका भी वो सदस्य था। फ्रांसीसी स्वतंत्रता का जो वृक्ष, जो क्रांति की जो स्वतंत्रता, उसी समय जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो क्रांति की जो स्वतंत्रता का वृक्ष है वो अपने राज्य में लगवाया। स्वतंत्रता समानता जो उस भावना से भी जो है टीपू सुल्तान जीता था। तो टीपू सुल्तान ने जो है मैसूर की सेना का जो प्रधान बना, तो इसने जो मैसूर की सेना का जो प्रधान बना और इधर से आयरकूट की मृत्यु के बाद में जो है ब्रिगेड ह्यूज जो ब्रिटिश सेना का प्रमुख बना। तो 1783 में ब्रिगेड ह्यूज के साथ में जो है टीपू सुल्तान ने जो है युद्ध जीता और इस युद्ध में जो है ब्रिगेड ह्यूज को बंदी बना लिया और अंततः 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई। और मैंगलोर की संधि में जो है निर्णय लिया गया कि जो अंग्रेज और टीपू सुल्तान है एक दूसरे के जीते हुए विजित क्षेत्र जो है आपस में, जो एक दूसरे के जीते हुए जो क्षेत्र है उनको आपस में वापस लौटा देंगे, तथा अंग्रेजों ने जो है टीपू की जो है मैसूर पर जो है प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। लेकिन उसके पश्चात जो है अंग्रेजों का फिर भी जो है कहीं ना कहीं इनकी जो राजनीतिक लालसा है भारत में बढ़ती जा रही थी, तो उस राजनीतिक लालसा में इनको वहीं भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इस जो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध था इसमें टीपू सुल्तान का जो वर्चस्व रहा। तो अंततः जो है अंग्रेजों ने तीसरे जो है आंग्ल मैसूर संघर्ष, तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ब्रिटिश गवर्नर बन के आया तो उसके समय तीसरा जो है आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ। तो मैसूर पर जो है मीडोज द्वारा जो है आक्रमण किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में जो है जो सेना थी कैप्टन मीडोज, तो कैप्टन मीडोज के जो नेतृत्व में एक युद्ध किया, सेना को भेजा मैसूर पर, लेकिन मीडोज को बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया। उसके पश्चात जो है कोयम्बटूर पर जो है कॉर्नवालिस ने कब्जा कर लिया। कोयम्बटूर पर जो है तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर कब्जा करने के बाद में जो है मैसूर पर अभियान चलाया, लेकिन जो है अंतत में जो है इस युद्ध में जो है त्रिदलीय संघर्ष बना लिया। तो मराठा निजाम और अंग्रेज है, तो ये भी मराठों की तरफ से लड़े, अंग्रेजों की तरफ से मराठे और निजाम भी जो है
टीपू सुल्तान अकेला था, इसने जो है तुर्की से सहायता मांगी, लेकिन उस समय जो है तुर्की में जो इस्तांबुल में कहीं ना कहीं कोई चीज या जो है संघर्ष छिड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से तुर्की का जो है शासक सहायता नहीं कर पाया। फ्रांसीसी जो पर अपना दूत मंडल भेजा है, फ्रांसीसी के जो शासक थे उनसे जो सहायता मांगी, लेकिन फ्रांस में उस समय क्रांति चल रही थी, तो वो भी जो है टीपू सुल्तान की सहायता नहीं कर पाए। अंततः जो टीपू सुल्तान अकेला पड़ गया और इस युद्ध में जो है बुरी तरीके से हार गया। तो हारने के बाद में जो है टीपू सुल्तान ने रंगपट्टनम की संधि की। रंगपट्टनम की संधि में जो है अंग्रेजों को इसको जो है भारी भरकम जुर्माना जो है युद्ध का चुकाना पड़ा। अपने दो पुत्र अंग्रेजों के पास में जो है टीपू सुल्तान को दो पुत्र जो है जमानत राशि के तौर पर, मतलब जब तक मैं पैसा नहीं चुकाऊंगा मेरे पुत्र तुम्हारे यहाँ बंदी रहेंगे, तो दो पुत्रों को जो है जमानत के तौर पर जो है अंग्रेजों के दरबार में छोड़ना पड़ा। टीपू सुल्तान को इस युद्ध में जो है अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसके पश्चात जो अंतत में युद्ध हुआ 1799 में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, उस मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान भी मारा गया। तो हम बात करते हैं अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष। चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है ये अप्रैल जो है 1799 में प्रारंभ हुआ, मतलब 1799 में प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल था इस समय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है जिसको इतिहास में लॉर्ड डलहौजी का पूर्वगामी माना जाता है, जिसने सायक संधि के द्वारा जो है भारतीय राज्यों का जो है निज़ाम मराठे जो है सायक संधि के द्वारा जो है भारतीय राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। डलहौजी ने जो है उसके बाद में सतारा, नागपुर, बघाट, संबलपुर, कटक, झांसी, नागपुर, अवध को जो है कुशासन के आरोप में जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है आया, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है पूरी तरीके से साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का घोतक था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को एक आधार प्रदान किया। तो लॉर्ड वेलेस्ली जब आया तो सीधी बात है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर के बाद में जो है मैसूर का तो पूरी तरीके से पतन होना ही और मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना ही था। तो इस युद्ध के समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली था, टीपू के विरुद्ध अभियान किया और 4 मई 1799 को 4 मई 1799 को जो है रंगपट्टनम को जीता गया। रंगपट्टनम को जीता गया अंग्रेजों द्वारा, या बोले तो वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड जो है वेलेस्ली के द्वारा जीता गया। और इस अभियान में वेलेस्ली को हैरिस व स्टुअर्ट ने सहयोग दिया। अंग्रेजों को जो सहयोग मिला, अंग्रेज थे कौन? वेलेस्ली इसको सहयोग दिया। स्टुअर्ट व हैरिस का इसको जो है वेलेस्ली को सहयोग प्राप्त हुआ तथा टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया तथा उसके जो है सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर लिया गया तथा अंग्रेजों ने जो है सतपुर जो क्षेत्र है अपने जो क्षेत्र में मिला लिया तथा इसी के साथ में जो है टीपू सुल्तान का जो है साम्राज्य जो है खत्म हो गया। तो टीपू सुल्तान के बारे में जो है रंगपट्टनम की संधि को जीता टीपू सुल्तान जो है युद्ध में लड़ता हुआ
मारा गया। अब टीपू सुल्तान की जो हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्लब का ये टीपू सुल्तान जो है सदस्य था। उसके अलावा जो है रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत, आधुनिक कैलेंडर का जो है शुरुआत की और नापतोल इकाई का प्रारंभ किया। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे थे आंग्ल मैसूर जो संघर्ष है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो संघर्ष हुआ, तो इस संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि 1799 में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत आया, जिसको ब्रिटिश जो संसद द्वारा मार्किन्स की उपाधि दी गई, जिसने भारत पर एक साम्राज्यवादी नीति के द्वारा जो है सायक संधि के द्वारा है भारत के बहुत बड़े जो राजवंश थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो इस जो में रंगपट्टनम को जीतने के बाद में 4 मई 1799 रंगपट्टनम को जीतने के बाद में युद्ध में ही जो हैदर अली का जो पुत्र है टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया तो जो इसमें वेलेस्ली को जो सहयोग दिया स्टुअर्ट व हैरिस ने दिया। टीपू सुल्तान की बात करें तो इसने रंगपट्टनम में जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। फ्रांसीसी जो सम्राट था उसके साथ में जो है पत्र व्यवहार करता था। जैकोबिन क्लब का सदस्य था। आधुनिक जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत की तथा नापतोल के इकाई का प्रारंभ किया। उसी के साथ में जो है मैसूर वंश का जो हैदर अली और इसके बाद में टीपू सुल्तान शासक बना और मैसूर वंश का पतन हो गया। तो मैसूर को जो है सायक संधि के द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। वापस जो है बाडियार वंश का जो शासक है मैसूर की गद्दी पर बिठाया गया। युद्ध पश्चात जो है बाडियार वंश शासक मैसूर गद्दी पर बिठाया और मैसूर का विलय सायक संधि के द्वारा। तो दोस्तों हमारा जो आज का जो टॉपिक था आंग्ल मैसूर जो संघर्ष है, तो इसके बारे में हमने बात की। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष में जो है 4 संघर्ष हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जिसमें जो है हैदर अली का से लड़कर जिसकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टोनावा के युद्ध के बाद में जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद में टीपू सुल्तान जो एक सक्षम और योग्य शासक था, उसने भी जो है अंग्रेजों के साथ में जो है संघर्ष किए। अलग अलग जो संघर्ष में जैसे हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और जो है वेलेस्ली जो है इन संघर्षों का जो है नेतृत्व ब्रिटिश के जो है गवर्नर जनरलों के द्वारा किया गया तथा आंग्ल मैसूर को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो उसके बाद में जो है मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के बाद में हम बात करेंगे अब अगली कक्षा में सिक्कों पर। सिक्कों के जो शासक थे रणजीत सिंह, और सिक्कों को जो है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, या फिर पंजाब का जो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में पंजाब को जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है जीता गया, तो इसके बारे में बात करेंगे अगली कक्षा में। तो पंजाब का जो है पंजाब पर ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव या फिर ब्रिटिश शासन की जो प्रति जो पंजाब के प्रति नीति थी उसके बारे में बात करेंगे अगली कक्षा में। तो इसी के साथ दोस्तों कक्षा समाप्त। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा।